और भाई क्या हाल? सब बढ़िया। सब चंगा। तो गाइज आज हमें ग्रीडी एल्गोरिदम्स के बारे में देखना है। तो ग्रीडी एल्गोरिदम्स का कुछ पार्ट तो आज देखेंगे और कुछ पार्ट हम ग्रास में देखेंगे जब हम कर रहे होंगे एमएसटीज। एमएसटी पता होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट? जब हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री करते हैं जैसे क्रस्पर्स और प्रिम्स, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? वहाँ ग्रीडी यूज करते हैं ना। तो कुछ आज देखेंगे और कुछ हम देखेंगे तब। ठीक है। तो ग्रीडी एल्गोरिदम्स के बारे में आज हमें देखना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो ग्रीडी एल्गोरिदम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। जब हम क्रस्कल्स वगैरह देखेंगे तो वो ग्रीडी ही यूज कर रहा होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को डीएसयू भी सीखना पड़ेगा, तो वो भी सीखेंगे, डिसजॉइंट सेट यूनियन, है ना। बट उससे पहले थोड़ा ग्रीडी के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमने डीपी देखा है तो करस्पॉन्डिंग दो ही चीजों के बारे में ज्यादा बात होती है, ग्रीडी और एक डीपी, क्योंकि दोनों लगते कुछ सेम जैसे है ना, लेकिन होते नहीं। तो देखते हैं, चलो एक सेकंड रुकना। तो अब क्वेश्चन क्या है ना यार, क्वेश्चन ये ग्रीडी होता क्या है? ठीक है, करता हूँ भाई, करता हूँ यार, कल मैं काफी बिजी हो गया था एक्चुअली, करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रीडी होता क्या है, पहले ये देखना है ना। देखो, डीपी के अंदर हम क्या करते थे? डीपी के अंदर हम ना ग्लोबल ऑप्टिमम सोचते थे। ग्लोबल ऑप्टिमम का मतलब क्या है? कि हम सोचते थे कोई भी टेस्ट केस हो, कोई भी टेस्ट केस हो, बट उसके लिए उस टाइम पे हम मैक्सिमम निकाल ना रहे हो या निकाल रहे हो, हमें लास्ट में आंसर मैक्सिमम चाहिए। यही करते थे हम, या मिनिमम चाहिए, है ना। ये डीपी में करते थे कि लास्ट में आंसर मैक्स में जरूर है, चाहे हम हर स्टेप पे मैक्सिमम ना निकाल रहे हो। और ऐसा हम करते भी नहीं थे, हम हर स्टेप पे कहाँ मैक्सिमम निकालते थे? हम तो सारे के सारे जितने भी हमारे वेज होते थे वो जनरेट करने की कोशिश करते थे, सही बात है ना। सब लोग बताओ, डीपी में हम तो सारे के सारे वे जनरेट करते थे, और जब लास्ट में हमें अपना आंसर जनरेट करना होता था तो हम मैक्सिमम लेते थे, क्या बोलते हो, है ना। तो ग्रीडी में क्या है? ग्रीडी कहता है कि लोकली मैक्सिमम जनरेट करो तो आपको ग्लोबली भी मैक्सिमम मिल जाएगा, ये कहता है ग्रीडी। तो ग्रीडी ये कहता है कि भाई लोकली मैक्सिमम लो, आपको ग्लोबली मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रीडी कहता है। जैसे अगर मैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम की बात करता हूँ, तो सपोज कर लेते हैं हमें डिनोमिनेशन दी हुई है 1 7 10, वो जिसमें इन्फानाइट कॉइन्स थी, है ना। और हमें एक अमाउंट बनाना है जैसे 15। तो वैसे मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स क्या क्या लगेंगे इसमें और कौन कौन से, बताओ।
ये हमने डीपी में सॉल्व किया है ना। मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लगेंगे इसमें, कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे कि हमारा अमाउंट बन के तैयार हो जाए? कैसे होगा? 6 देखो, तो 6 आएंगे। ग्रीडी से नहीं, 15 कितने 15 मिनिमम? मैक्सिमम 15। क्या बोल रहे हो भाई? मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ 15 बनाने के लिए। 6 तो सर 6। मिनिमम तो 6 होंगे ना। 6 क्यों होंगे? 7 + 7 + 1 क्या है? तो शिट, हाँ ओके सर। कई कुत्ते भौंक रहे हैं, कई फोन आ रहे हैं। कितने? 7 + 7 + 1, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लगे? 3 कॉइन्स। 3 ओके सर। लेकिन अगर हम ग्रीडी लगाते, हम बोलते हर टाइम पे हम लोकली मैक्सिमा चुनेंगे, लोकली हर स्टेप पे। लोकली का मतलब होता है एवरी स्टेप। तो ग्रीडी कहते हैं अगर हम हर स्टेप पे मैक्सिमम चुने तो ग्लोबली भी हमें मैक्सिमम मिल जाता है। तो अगर मैं ग्रीडी लगाता तो मैं सबसे पहले ये वाला कॉइन चुनता, है ना। तो 15 - 10 बचता 5, और मेरे कॉइन्स कितने हो चुके हैं अभी तक? 1, ठीक है। फिर मैं क्या करता? अब मैं 7 तो चुन नहीं सकता था, अब मुझे कौन से चुनने पड़ते? 1 रुपए का कॉइन चुनने पड़ते। और क्या करता? 15 से 5 चुनता, 10 कितना बचता? 10 बचता, ठीक है। फिर कौन सा चुनता? मैं 7 चुनता, कौन सा बचता? 3 बचता। और फिर कौन सा चुनता? 1 और फिर 1। कितने कॉइन्स यूज हो गए गाइस? 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन। कितने यूज है बताओ? यहाँ देखो कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा? हाँ नहीं हो रहा। कितने कॉइन्स यूज होते हैं दिखाई दे रहे? बताओ अगर ग्रीडी का यूज कर रहे हो तो। देखो ना, मैं हर स्टेप पे मैक्सिमम वैल्यू चुन रहा हूँ। यार इंसान तो भूखा होता है, ठीक है। इंसान भूखा होता है तो यही काम करता है। तो मैंने पहले 10 चुन लिया। सर ये 15 में से 5 कहाँ से सर चूज किया है? अच्छा, ये 5 लिख दिया क्या मैंने? यस सर। हाँ वही गलती हो गई। वो एक्चुअली मुझे वो लिखना था 15 में से 10, 5 वहां लिखना था, है ना। तो 15 में से 10 लिए क्या चुना? 5। अब क्या मैं 7 उठा सकता हूँ? नहीं। अब मेरे पास कौन सा इवेंचुअली उठाना पड़ेगा? 1। तो क्या उठाया? 1 4, 1 3, फिर 1 का कॉइन उठाया 2, फिर 1 का कॉइन उठाया 0। तो टोटल कितने कॉइन हुए? 1 2 3 4, सॉरी 1 और बचा, और फिर 1 उठाया 0, है ना। 5 6। तो गाइज अगर मैं ग्रीडी चलता तो मैं कितने कॉइन उठाता? 6 कॉइन्स। लेकिन अगर मैं डीपी चलता तो कितने कॉइन मिल रहे हैं मुझे मिनिमम? यानी सारे के सारे अप्रोचेस देख के 3 कॉइन्स। तो और वो 3 कॉइन्स कौन से हैं? 15 7 7 1। तो अब तुम मुझे बताओ, जब हमने ये वाला आंसर निकाला है तो क्या हमने हर स्टेप पे मैक्सिमम निकालने की कोशिश करी है? यहाँ पे क्या हमने हर स्टेप पे मैक्सिमम वैल्यू चुनी है, ग्रीडी वैल्यू चुनी है, लालच किया है? नहीं किया, है ना। तो यही मैं तुम्हें डिफरेंस बता रहा हूँ। डीपी क्या होता है? डीपी के अंदर जरूरी नहीं है कि तुम हर स्टेप पे लालच ही करो, जरूरी नहीं है कि तुम लोकली मैक्सिमा निकालने की कोशिश करो, एवरी स्टेप पे मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ग्रीडी में तुम क्या करते हो? ग्रीडी में तुम हर स्टेप पे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो। जैसे तुमने 10 उठाई, यहाँ पे सीधा ही आते तुमने 10 उठाई, लेकिन तुम्हें उससे क्या पता लगा? तुम्हें उससे पता लगा ग्लोबली आंसर नहीं आ रहा है मिनिमम, है ना। ग्लोबली आंसर मिनिमम नहीं आ रहा है मेरा, तो यहाँ ग्रीडी फेल हुई नहीं हुई? इस केस के लिए बताओ, समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? देखो जस्ट ये है कि ग्रीडी एल्गोरिथम डीपी एल्गोरिथम से बहुत फास्ट होता है। वो फास्ट इसलिए होता है क्योंकि तुम ग्रीडी के अंदर तुम एक लालची इंसान हो, क्योंकि तुम एक इंसान हो तो तुम लालची हो, है ना। तो तुम क्या करते हो ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर? तुम अपना लालच करते हो, हर स्टेप पे लालच करते हो। तुम बोलते हो अगर मैं लालच करूंगा तो ग्लोबली भी मुझे फायदा ज्यादा होगा। यही सोचते हो ना तुम? असल में हम लोग यही सोचते हैं कि भाई ज्यादा लालच करेंगे तो ग्लोबली भी हमें फायदा ज्यादा ही होगा। तो ग्रीडी में तुम ये करते हो, बट डीपी में जरूरी नहीं है तुम ये करते हो। और ये एग्जांपल तुम्हें मिनिमम कॉइन चेंज की प्रॉब्लम से ही मिलता है, जिसके अंदर तुम्हें पता है तुम्हारा आंसर है 3 कॉइन्स मिनिमम से 15 अमाउंट बना लेना। बट जब तुम ग्रीडी चलने लगे, यानी हर स्टेप पे तुम लालच करने लगे, तो तुम्हें कितने कॉइन लग गए? 6 कॉइन्स लग गए। तो तुम देख सकते हो कि ग्रीडी और डीपी में फर्क क्या है। सबको इतना फर्क समझ आ गया? बिंदास पहले बताओ, चार्ट में लिखो। मतलब यस सर। ग्रीडी के अंदर तो हम क्या कर रहे हैं? हम हर स्टेप पे ही लालच कर रहे हैं, हर स्टेप पे।
बट डीपी के अंदर ऐसा नहीं है। डीपी के अंदर हम क्या करते हैं, सारी वेज जनरेट करते हैं, उसके अंदर से जो मिनिमम या मैक्सिमम होती है वो लेते हैं। ग्रीडी में क्या कर रहे हैं, ग्रीडी में तो भाई हम पागल ही हो गए, लालची हो रखे एकदम से। बाकी लोग जो आंसर नहीं दे रहे, भाई तुम्हें कोई डाउट है क्या? ग्रीडी इतना सा डिफरेंस समझ आने में कोई दिक्कत हो रही है किसी को? बताओ। पहली चीज तुम्हारे सामने एग्जांपल दिया, कहाँ चेंज होता है, गलत होता है तुम्हारा। अरे नित्या करते तो है, लेकिन देखते तो सारी की सारी वेज ही है ना जनरेट करके। स्टोर तो करते हैं, वो तो ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन सारी की सारी वेज तो जनरेट कर ही रहे हैं, है ना। सारे के सारे रास्ते तो जनरेट कर ही रहे हैं ना, वो तो स्टोर कर लिया हमने, ठीक है। रिपीटेड रास्तों का स्टोर कर लिया ना, रास्ते तो सारे जनरेट होते हैं, ठीक है। सो ग्रीडी और डीपी में यही फर्क है कि डीपी के अंदर तुम लोकली ऑप्टिमम चॉइस चुनो ना चुनो, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ग्रीडी के अंदर तुम क्या करते हो, ग्रीडी के अंदर तुम लोकली ऑप्टिमम चॉइस चुनते ही हो, और लोकली ऑप्टिमम चॉइस चुन के तुम एक फाइनल ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हो। और डीपी के अंदर जरूरी नहीं है कि तुम लोकल ऑप्टिमम चॉइस चुनो, लेकिन तुम एक ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन बना ही लेते हो, जैसे हम बनाते थे। तो तुम्हें इसमें से कौन सा फास्ट लग रहा है, डीपी जिसके अंदर हम सारी वेज जनरेट करते थे और तब ऑप्टिमम सॉल्यूशन बनाते थे, या ग्रीडी जिसके अंदर हम लालच करते करते ही अपने गोल पे पहुंच जाते थे? कौन सा फास्ट है बताओ? ग्रीडी फास्ट है, ऑब्वियसली ग्रीडी ज्यादा फास्ट है ना, ग्रीडी ज्यादा फास्ट है। ग्रीडी फास्ट क्यों है? ग्रीडी फास्ट इसलिए है क्योंकि तुम इस सॉल्यूशन पे पहुंचे थे कैसे, पता नहीं कितनी रिकर्सिव कॉस्ट तुमने लगाई थी जब तुम इस सॉल्यूशन पे पहुंचे थे, है ना। 1 7 10 था तुम्हारे पास, हर कॉइन के लिए तुम्हारे पास 2 चॉइसेस थी, छोड़ो ले लो, छोड़ो ले लो, छोड़ो ले लो, है ना, यही चॉइसेस थी हर कॉइन के लिए। लेकिन तुम ग्रीडी सॉल्यूशन पे कैसे पहुंच जाते? ग्रीडी सॉल्यूशन पे तो तुम मैक्सिमम चुन के पहुंच जाते। बट एक चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं, इस केस में ग्रीडी सॉल्यूशन फेल हो रहा है, पास हो रहा है मिनिमम कॉइन वाले में। जहां पे उसको देना 3 कॉइन चाहिए थे, वहां वो 6 कॉइन दे रहा है, तो फेल हो रहा है ना। बट अब क्वेश्चन आता है तुम लोगों को क्या, कि एक टेस्ट केस दे देते हैं, ठीक है, एक बहुत स्पेसिफिक टेस्ट केस देते हैं। स्पेसिफिक से टेस्ट केस से मेरा मतलब क्या है, इंडियन कॉइन चेंज दे देते हैं तुम्हें। इंडियन कॉइन चेंज की डिनोमिनेशंस क्या होती हैं? इंडिया के पास 1 रुपए का सिक्का है, इंडिया के पास 2 रुपए का सिक्का है, इंडिया के पास 5 रुपए का है, 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 और 2000। ये इंडिया की डिनोमिनेशंस है। और तुमसे कहते हैं कि एक अमाउंट बनाओ, सपोज तुम बना रहे हो 39 रुपीज, तुमसे कहते हैं 39 रुपीज बनाओ। अब तुमसे कहते हैं तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें बताना है इसके अंदर ग्रीडी यूज हो सकता है या डीपी यूज हो सकता है। तो गाइस इसके अंदर आप ग्रीडी यूज कर सकते हो, इंडियन कॉइन चेंज के लिए ग्रीडी चलता है, ठीक है। ग्रीडी कैसे चलता है देखते हैं। अगर मुझे 39 अमाउंट बनाना है गाइस, तो लालच के हिसाब से मैं सबसे पहला कॉइन कौन सा उठाऊंगा बताओ, इसमें से कितने रुपए वाला? 20 20 रुपए वाला, है ना। मैंने क्या किया, मैंने बोला 20 रुपए वाला, मैं तो लालची इंसान हूँ, एक कॉइन यूज हो गया। अब 19 रुपए उठाना, तो लालच के हिसाब से मैं सबसे पहले कौन सा कॉइन उठाऊंगा, सब बताएंगे इस चीज को। 10 10 रुपए। अब मुझे 9 रुपए बनाना है, तो लालच के हिसाब से सबसे पहला कौन सा उठाऊं? 5 रुपए। अब मुझे 4 रुपए बनाने हैं, लालच के हिसाब से सबसे पहला कौन सा उठाऊं? 2 रुपए। अब मुझे 2 रुपए और बनाने, कौन सा कॉइन उठा सकता हूँ? फिर 2 रुपए, और लास्ट में मुझे हो गए 0। कितने कॉइन यूज हो गए? 1 2 3 4 5 5 कॉइन्स। तो मिनिमम कॉइन्स कितने लगे 39 बनाने में? 5। और तुम देख सकते हो यही 5 कॉइन्स तुम्हें लगेंगे हमेशा, चेक कर सकते हो, है ना, सही है ना। तुम इसके अंदर डीपी भी यूज कर सकते थे चाहते तो, बट इशू क्या था, डीपी के अंदर तुम्हारी सारी की सारी स्टेट्स कैलकुलेट होती और सारे रास्ते दिखते, उसके अंदर से तुम्हें मिनिमम निकालने को मिलता। बट यहाँ पे क्या किया तुमने, यहाँ पे तुमने बस एक अपना हर लेवल पे ऑप्टिमल चॉइस चुन ली, लालची चॉइस, हर लेवल पे लालची चॉइस चुन ली, ठीक है। तो इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन कैसे आता है, इंटरव्यू के अंदर तुम्हें पूछते हैं कि तुम्हारे पास इंडियन कॉइन डिनोमिनेशन है, अब तुम उनको अप्रोच बताओ। तो बताने को तुम बता सकते हो डीपी वाली अप्रोच, वो भी चलती है, बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम डीपी लगा देते हो 2 स्टेट्स की n² हो जाती है, ठीक है।
क्योंकि उसमें 2 रिकर्सिव कॉल लग रही है और 2 रिकर्सिव कॉल्स को हमने क्या किया हुआ है, हमने ऑप्टिमाइज किया हुआ है 2D कैश लेके, याद है ना। तो वहां पे n स्क्वायर में कॉम्प्लेक्सिटी चलती है। अब तुमसे इंटरव्यूअर ये पूछेगा कि इसकी मतलब बेटर अप्रोच क्या होगी, तो बेटर अप्रोच ऑब्वियसली इसकी ग्रीडी होगी। क्यों ग्रीडी होगी? अगर तुम देखोगे, मान लो अगर तुम्हारा एरे सॉर्टेड भी नहीं है, तो सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी गाइस, n log n। अगर तुम्हारा एरे सॉर्टेड नहीं है तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी लगती। यहाँ तो तुम्हारा एरे भी सॉर्टेड है ना। तो बेसिक बात क्या है, बेसिक बात ये है कि तुम्हारा जो ग्रीडी सॉल्यूशन होगा वो ऑब्वियसली तुम्हारे डीपी सॉल्यूशन से ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम अपने सारे आंसर जनरेट नहीं करते, यहाँ पे तुम लोकली ऑप्टिमम आंसर जनरेट करते हो। अब वो तुमसे क्या पूछते हैं, वो तुमसे पूछते हैं बस चल रहा है, चल रहा है आर्यन, बाकी में हमने देखा ना अभी फेल हो रहा है, सर हमने देखा ना कि एक टेस्ट केस के लिए तो फेल हो ही रहा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसको आंसर थोड़ी है कि यहाँ क्यों नहीं चल रहा, बट बात यह है कि इंडियन कॉइन चेन में ये चल गया, बात खत्म। हमने देखा चल रहा है, हमने देखा 1710 के लिए फेल हो गया। पहले तो हम ग्रीडी मान के चल रहे थे। देखो जब भी हम कॉइन चेन सोचते तो हम सोचते हैं, हम अगर हमारे हमारे दिमाग में बात क्या रहती है हमेशा कि हमें मिनिमम कॉइन्स निकालने, तो एक काम करते हैं अमाउंट के साथ साथ की बड़ी बड़ी वैल्यू उठाते हैं, यही सोचते हैं ना। सबसे पहली अप्रोच तो ग्रीडी आती है दिमाग में। देखो भाई तुम इंसान हो, तुम लालची हो, तुम सारे रास्ते नहीं चलते हो, तुम हमेशा यही करते हो, है ना। अगर मैं तुम्हें असल में 40 रुपए देता, या इस केस में अगर मैं तुम्हें असल में 15 रुपए देता, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आती नहीं आती कि 10 का कॉइन उठा लूंगा तो मुझे मिनिमम कॉइन्स मिल जाएंगे, है ना। आती है ना सबके दिमाग में बात, सही बात कह रहा हूँ, है ना। बट अगर तुमने यहाँ देखा, यहाँ पे वो अप्रोच फेल हो गई, तो सबसे पहले तो हमने ग्रीडी ही लगाने की कोशिश करी होगी, पक्की बात है कि हम यहाँ पे भी ग्रीडी ही लगाएंगे, क्योंकि इंसान है भाई, लालच है। तो सबसे पहले हम हमेशा ग्रीडी लगाने की सोचते हैं। वो तो हमने देखा कि यहाँ अप्रोच फेल हो गई 1710 जैसी करेंसी के लिए, तो हमें पता लगा कि सारे टेस्ट केसेस के लिए ग्रीडी नहीं चल सकता। बट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को अब थोड़ा वो इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि वो देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन को एनालाइज किया नहीं किया। तो अगर तुम्हारे पास मिनिमम कॉइन चेंज क्वेश्चन आता है, तो तुम वहां पे ग्रेडी अप्रोच को शुरू में बता सकते हो, और वहां पे टेस्ट केस भी फेल करा सकते हो, और फिर तुम बता सकते हो कि तुमने डीपी लगाई क्यों है वहां पे। क्लियर आ रहा है? और बाकी सबको सर ये बता। जो ग्रेडी है तो हमेशा आंसर मतलब क्या होगा सॉर्टेड सर? के लिए। क्या सर ये सर जो इसका ग्रेडी है। आंसर क्या होगा? भाई, दिख तो रहा है तुम्हें 5 कॉइन्स 39 के लिए। हेलो तो सर सर। ये कह रहा हूँ कि मतलब हमको डीपी यूज करनी चाहिए कॉइन चेंज में, कि सर वो यूज करनी चाहिए? वो तुम्हारा टेस्ट केसेस पे होगा। जैसे मान लो तुम्हें कोई मिनिमम कॉइन चेंज देता है और इंटरव्यूअर तुमसे इस चीज को एनालाइज करने को बोलता है, तो तुम एग्जांपल ले सकते हो इंडियन कॉइन चेंज को, और तुम बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे ऑप्टिमम सोल्यूशन बन रहा है लोकली ऑप्टिमम सॉल्यूशंस लेने से, मतलब सब प्रॉब्लम्स को भी ऑप्टिमली सॉल्व करने से, ठीक है। लेकिन अब जब तुमसे इंटरव्यूअर में भी पूछे कि क्या ये अप्रोच हर टेस्ट केस के लिए वैलिड है, तो तुम उसको टेस्ट केस बता सकते हो जहां पे अप्रोच तुम्हारी फेल हो रही हो। तब तुम ये चीज बता सकते हो कि हाँ, अगर हमें सारे टेस्ट केसेस पास कराने हैं मिनिमम कॉइन चेंज में, तो वहां तो डीपी ही लगेगी। तो ऑब्वियसली अगर मिनिमम कॉइन चेंज एक क्वेश्चन आ जाता तो तुम वहां तो डीपी ही लगाओगे, ये बात कंफर्म है। क्योंकि ये कुछ स्पेशल केसेस के लिए ही चलती है जो ग्रीडी अप्रोच है, ये सारे केसेस के लिए तो चलती नहीं है, सही बात है ना। यस। ठीक है। हाँ भाई, तुम क्या पूछ रहे थे? सर ये पूछता हूँ जो ये एरे हमेशा सॉर्टेड पे लगेगा ग्रेडी। ऑब्वियसली, क्योंकि तुम सबसे पहले क्या कर रहे होते हो, देखो ध्यान से, तुम सबसे पहले बिल्कुल 39 के आसपास वाली वैल्यू उठाने की कोशिश करते हो, है ना। 39 के आसपास वाली वैल्यू यानी 20 उठाने की कोशिश करते हो। अगर तुम्हारे पास चीज सॉर्टेड होगी तो तुम वहां पे क्या लगा सकते हो, बाइनरी सर्च लगा सकते हो ना, अगर पहले से सॉर्टेड है तो, इस चीज को ढूंढने के लिए, है ना। सही बात है नहीं है? यस सर। बताओ, है ना। तो तुम्हारा काम लॉग एन में हो जाएगा। तो बात यह है, अगर तुम्हें ये कॉइन चेंज का एरे, इंडियन कॉइन चेंज का एरे सॉर्टेड गिवन है, और तुमसे बोल रहा है कि इंडियन कॉइन चेंज के मिनिमम कॉइन्स निकालो, तो तुम्हारा काम लॉग एन के अंदर खत्म हो जाएगा। एन स्क्वायर से ही अप्रोच तुम लॉग एन में चला सकते हो, जो कि बहुत 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 बेहतरीन है ना। ठीक है। तो ये बात होती है। तो पहले ये बताओ कि भाई सबको ये एनालिसिस समझ आया इस प्रॉब्लम का, मिनिमम कॉइन चेंज का। इसकी 2 अप्रोचेस हैं, लेकिन हमने देखा कि ग्रीडी फेल होती है। तो इंटरव्यू में आएगा तो कैसे आंसर देना, सबको ये चीज समझ आई है? फटाफट से चार्ट में लिखो सब लोग।
ग्रीडी फास्ट जरूर है, लेकिन ग्रीडी का एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ग्रीडी का ये आता है कि वो तुम्हें हर टेस्ट केस के लिए ग्लोबल ऑप्टिमम आंसर नहीं देता, ठीक है। बट डीपी पे तो आई गेस तुम विश्वास कर सकते हो कि वो तुम्हें ग्लोबल ऑप्टिमम आंसर दे ही रहा था, है ना। इस टेस्ट के लिए भी दे देगा तुम्हें ग्लोबल ऑप्टिमम आंसर अगर तुम चला के देखोगे, बट ग्रीडी पे तुम विश्वास नहीं कर सकते। तो ग्रीडी एक ऐसा एल्गोरिथम है जो तुम्हें बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर गाइस, है ना। तो इस प्रॉब्लम को हमें करना है इम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो हमारे पास एरे तो ऑब्वियसली सॉर्टेड है। देखो इस प्रॉब्लम को भी तुम दो वेज में कर सकते हो। एक चीज बताओ तो, यहाँ तो तुम इसके अंदर अब सॉर्टेड एरे में अगर तुम्हें कोई एलिमेंट सर्च करना है गाइस, तो तुम क्या यूज करना जरूरी समझते हो, ये बताओ। बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च। ऑब्वियसली बाइनरी सर्च तुम अच्छे से यूज कर पाते हो उसके अंदर, है ना। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी कितने हो जाती है log n में, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। अगर तुम क्या भी यूज कर सकते हो, यार ये क्या हुआ है भाई, बहुत ही गंदा है, सही है। हाँ, तो तुम चाहो तो तुम पूरा आइटरेट भी कर सकते हो। आइटरेट करने में तुम्हारी सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन, है ना। तो ऑर्डर ऑफ एन अभी भी अच्छा है तुम्हारे एन स्क्वायर के सॉल्यूशन से। जो तुम्हारा वो वाला सॉल्यूशन है वो एन स्क्वायर में चलता है ना। अभी भी अच्छा है ऑर्डर ऑफ एन, बट उससे भी अच्छा हो सकता है। यानी ग्रीडी में भी इसके दो सॉल्यूशन तुम्हें निकलते दिखाई दे रहे हैं। दैट इज, तुम क्या कर सकते हो, तुम लीनियर सर्च मार लो एरे पे एन में, या तुम लॉग एन में बाइनरी सर्च मार लो, है ना। तो हम बाइनरी सर्च मारने की कोशिश करेंगे इस पे। क्यों? क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो उस पॉइंट को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो अगर हम करेंसी देखें इंडिया की करेंसी कुछ इस प्रकार होती है ना, 1 2 5 10 20 50 100 200 500 2000, यही होती है, कुछ छूटा तो नहीं, है ना। अब हमें मान लो एक अमाउंट बनाना है, तो अमाउंट हमें जो बनाना है दैट इज अराउंड 39 रुपीज का हमें अमाउंट बनाना है ना। अब हमें क्या करना है गाइस, इस पे बाइनरी सर्च लगानी है। अब जरा बाइनरी सर्च लगानी है, वो कैसे लगानी है, अब एक चीज तुम्हें समझनी होगी यहाँ पे। तो हमारे पास जावा के अंदर एक यूटिलिटी होती है दैट इज बाइनरी सर्च यूटिलिटी, जो तुम्हारी एरे क्लास में भी होती है और कलेक्शंस में भी होती है, ठीक है। दोनों का सेम ही काम होता है। हमें देखना होगा कि काम होता कैसे है, ठीक। तो हम देखने वाले हैं कि तुम्हारी जो इंटरनल यूटिलिटी है वो चलती कैसे चलती है, तो ये चीज देखने वाले हैं आज हम, ठीक है। इसका यूज करके मैं तुम्हें बताऊंगा बाइनरी। अच्छा एक बात बताओ, बाइनरी सर्च तो तुम एलिमेंट को सर्च करने के लिए लगाते हो, है ना। क्या 39 तुम्हारे एरे के अंदर एलिमेंट है इस टाइम पे, है यहाँ पे 39 नहीं है। नो सर। सर्च यहाँ पे लगाओगे कैसे, ये चीज भी तुम्हें देखनी होगी, है ना। कि बाइनरी सर्च तुम ऐसे लगाओ कि 39 से इमीडिएट छोटा एलिमेंट तुम ढूंढ पाओ। देखो यहाँ बाइनरी सर्च कुछ ऐसे काम कर रहा होगा कि तुम्हारे पास एक अमाउंट है, अगर तो अमाउंट इस एरे में हुआ तो बल्ले बल्ले, सही बात है ना। सीधा सीधा वो वैल्यू उठा लेंगे, क्या बोलते हो, है ना। वो वैल्यू उठा लेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मान लो मुझे 50 रुपए अमाउंट बनाना होता, कितने कॉइन लगते हैं 50 रुपए बनाने में, बताओ। 1 एक कॉइन लगता, तुमने कैसे निकाला, तो तुमने बोला ये एरे के अंदर एलिमेंट था। बट अगर मुझे 49 रुपीज बनाने होते तो कैसे बनते, कौन सा कॉइन सबसे पहले उठाते तुम, 20 वाला। अब कौन सा कॉइन सबसे पहले उठाते तुम, 20 अब कौन सा कॉइन सबसे पहले उठाते तुम, 5 अब कौन सा कॉइन सबसे पहले उठाते तुम, 2 फिर अब देखो, अब ये 2 आया, अब ये 2 आया तो डायरेक्ट तुमने 2 उठाया और 0 कर दिया, है ना। अब तुम्हें ये देखना होगा अगर कॉइन नहीं है तो उसके इमीडिएट छोटा कॉइन तुम बाइनरी सर्च से कैसे उठा सकते सर तो जो हम डिस्कार्ड करते थे ना लेफ्ट वाला राइट वाला पार्ट,
तो हम लेफ्ट वाले में जहाँ पे मिड होता था तो उसका मिड -1 रिटर्न करा हम देंगे। बेसिकली इस चीज को कहते हैं लोअर बाउंड उठाना। हाँ भाई। हम क्या करेंगे, अगर वो एलिमेंट होगा, देखो दो केसेस है, अगर एलिमेंट है तो इंडेक्स, तो इंडेक्स नहीं है अगर एलिमेंट, तो हम उसका लोअर बाउंड उठाएंगे। लोअर बाउंड का मतलब क्या है? लोअर बाउंड का मतलब क्या है? नहीं -1 क्यों रिटर्न करेंगे यार, हमें वैल्यू तो उठानी है सब ना। मिड -1 ना जो रुको, अगर लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड होता है सर्च जो तुम वैल्यू कर रहे हो, सर्च से इमीडिएट स्मॉलर वैल्यू। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, तुम सर्च कर रहे थे 49, 49 से इमीडिएट स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 20, तो तुम वो उठाते। यहाँ तुम सर्च कर रहे थे 39, 39 से इमीडिएट स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 20, तो तुम क्या करते हो, इसे हम कहते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड सबको क्लियर है? इमीडिएट स्मॉलर वैल्यू उठाना इज कॉल्ड लोअर बाउंड। इतना बताओ, अगर नहीं है तो बोलो भाई। मतलब उस वैल्यू से इमीडिएट छोटी। हाँ इमीडिएट छोटी, तो यही तो कर रहे हैं हम, इसमें हमें सोचना थोड़ी है, यही तो हम काम कर रहे हैं। 39 के लिए तुम ही नहीं बताया था 20 उठाओ, 49 के लिए तुम ही नहीं बताया था 20 उठाओ। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये जो अगर 39 49 नहीं है, तो उससे जो इमीडिएट छोटी वैल्यू उठानी है उसको हम कहते हैं लोअर बाउंड इन बाइनरी सर्च। इतना सबको क्लियर भाई? पहले बताओ। अरे सब लिख दो यार, मतलब फटाफट से। इतना तो वैसे बेसिक बाइनरी सर्च होता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लोअर बाउंड क्या है। आरएन नहीं यूज करनी ना, प्रायोरिटी क्यों? हमारे पास बाइनरी सर्च का मेथड है, उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। पहले ये बताओ, इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब मान लो हम लोअर बाउंड निकालेंगे कैसे, बात ये। तो सपोज मेरे पास ये कह रहे हैं 1 2 5 10 20, इतना ही कुछ है रे, है ना? 20 50 ऐसे कुछ है। मान लो अगर मुझे एक एलिमेंट सर्च करना है, सपोज मुझे सर्च करना है 10, तो गाइस 10 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? 3 पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास एक यूटिलिटी है एरेस डॉट बाइनरी सर्च, ठीक है, जिसके अंदर हम एरे भेज सकते हैं और जो वैल्यू हमें सर्च करनी है वो भेज सकते हैं। अगर तो वैल्यू प्रेजेंट हुई तो उसकी फर्स्ट अकरेंस ये हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। अरे यार ये कंसोल कहाँ गया? दिख रहा है सबको? इसने क्या रिटर्न किया? 3 रिटर्न किया है ना, क्लियर? तो इसने क्या किया, ये वैल्यू प्रेजेंट थी, ये वैल्यू प्रेजेंट थी, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? उसका फर्स्ट अकरेंस। यानी अगर मान लो फर्स्ट अकरेंस से मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एक और 10 होता, ये फिर उसकी फर्स्ट अकरेंस रिटर्न करता, दैट इज 3, ठीक है। तो अगर एलिमेंट है तो बाइनरी सर्च ऐसे वर्क करता है। इतना क्लियर ना सबको? जो बाइनरी सर्च यूटिलिटी है, अंदर का जो मेथड है ना। अब मान लेते हैं ये है ही नहीं, एलिमेंट सर्च करते हैं 15, तो क्या 15 है हमारे एरे में? जल्दी बताओ, दिखता है क्या कोई 15 तुम्हें? नहीं है? एक सेकंड। तो अगर तुम 15 सर्च करते हो, 15 तो तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मिलता क्या है ये देखते हैं, क्या मिला? क्या मिला? -6। -6 बड़ी अजीब सी वैल्यू नहीं मिल गई यहाँ पे हमें? बताओ 15 सर्च करने में, है ना? बहुत अजीब सी वैल्यू मिली -6, ठीक है। अब -6 जो हमें वैल्यू मिली है ना, वो हमें ये बता रही है, क्या कुछ ना? नहीं गार्बेज नहीं है भाई, गार्बेज नहीं है। ये बैक साइड से बताता है। जैसे इजी करने के लिए मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता, रुको। -5 मिली, ठीक है। -5 वैल्यू ना यहाँ हमें कुछ बता रही है। वो क्या बता रही है जरा देखते हैं। क्या है? 0 1 2 3 4 5,
5 है, ठीक है। ये वैल्यू हमें कुछ यहाँ पे बताना चाहती है, क्या बताती है देखते हैं। क्या था 10 20 50 है ना। जब हमने 15 सर्च किया, 15 सर्च करने के बाद हमें वैल्यू मिली -5। गाइस जरा -5 का एक बार वो लेना, क्या कहते हैं एब्सोल्यूट, क्या होता है मतलब मॉड। -5 का मॉड क्या आएगा, 5 आएगा। लेट मी राइट द इंडेक्सेस आल्सो। अगर हम -5 का मॉड लेते हैं हमारे पास आता है 5, तो यानी हमारे पास ये वाला इंडेक्स आता है, ये वाला इंडेक्स आता है मॉड लेने पे, बताओ है ना, यही वाला इंडेक्स आता है ना, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछता 15 से इमीडिएट स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, तुम्हारा आंसर क्या होता? 4 20 चेक करो यार, 15 से इमीडिएट स्मॉलर वैल्यू 20 है यार, क्या बात कर रहे हो। 10 10 है, कौन से इंडेक्स पे है? थर्ड पे। थर्ड पे। तो इसने जो हमें आंसर दिया है, अगर मैं उसका मॉड लेके -2 कर दूं, तो तुम्हें नहीं लगता मैं इसके लोअर बाउंड पे पहुंच ही जाऊंगा? क्या बोलते हो? एक और एग्जांपल लेते हैं। सर हर बार थोड़ी ना ये ऐसे आंसर होगा होगा, बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट ही ऐसा किया गया, ये अपने मर्जी से थोड़ी बता रहा हूं तुम्हें, ऐसा ही होगा, चेक करना। क्या दे रहा है तुम्हें, -6। -6। वो कोई गार्बेज वैल्यू नहीं दे रहा, उन्होंने इम्प्लीमेंट ही ऐसे किया हुआ उसको, ताकि हम इस चीजों के लिए भी यूज कर पाए। ये होगा, ठीक है। अब इसके अंदर से अगर तुम -6 का लेते हो मॉड, दैट इज 6, यानी तुम्हें मिलता है ये वाला इंडेक्स। इसका लोअर बाउंड का इंडेक्स क्या है, सब लोग बताएंगे एक बार चार्ट में। लोअर 3। बाउंड का इंडेक्स क्या है इसके, लोअर बाउंड का इंडेक्स पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, सर 3 इमीडिएट। और 4 दोनों है ना। हाँ तो हमें कौन सा कैंसिल। लेना चाहिए, हमें कौन सा लेना चाहिए लोअर बाउंड में, एकदम छोटे में कौन सा लेना चाहिए, हमें कौन सा उठाना चाहिए? फोर्थ वाला 10। हाँ फोर्थ वाला, है ना, इमीडिएट छोटे में फोर्थ वाला। तो ये होगा ना लोअर बाउंड भाई। लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है यार, लोअर बाउंड का मतलब होता है इमीडिएट छोटा था जो एकदम उसके पास हो, सही बात है। तो क्या होगा, हमने क्या किया, 6 में से 2 माइनस किया, क्या हमारे पास इसका लोअर बाउंड आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। इसका लोअर बाउंड आ रहा है नहीं आ रहा इमीडिएट? अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं इसका अपर बाउंड निकालना है तो माइनस कर, क्या, क्या कह रहे हो भाई? तो क्यों माइनस करते हैं सर? भाई तो तुम्हें क्या दिख रहा है, मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्या दिख रहा है तुम्हें? लोअर बाउंड कैसे निकाल रहे हो, जो इंडेक्स तुम्हें दे रहा है उसका जब तुमने मॉड लिया तो 6 आया, 6 ये वाला इंडेक्स है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 15 का लोअर बाउंड क्या है, तुमने बोला ये वाला एलिमेंट 10 है। तो अगर तुम्हें इसके इंडेक्स पे पहुंचना है तो तुम कैसे पहुंच रहे हो, 6 में से 2 माइनस करके पहुंच रहे हो, है ना, सही बात है नहीं है? यहाँ पे ये मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ भाई, डिराइव करा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, देख लो सही सब एक बार, इतने दिमाग में लगाओ, बस एक बार ये देखो क्या बता रहा हूँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ हमारे पास C++ की तरह कोई मेथड नहीं है जिससे हम लोअर बाउंड निकाल सके, ठीक है। वहां पे इनबिल्ट मेथड है, बट जावा का जो बाइनरी सर्च है उन्होंने कुछ ऐसे इंप्लीमेंट किया हुआ है कि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी में भी निकल जाएगा रचित भाई, किसी में भी। इंडियन कॉइन चेंज के लिए क्यों निकलेगा, सॉर्टेड ले लो, कुछ भी ले लो यार, ये ले लो, मतलब इसमें क्यों निकलेगा भाई, बाइनरी सर्च तो इसके लिए थोड़ी वैलिड है कोई सिर्फ, ये तो अजीब ही सवाल है भाई तुम सबके, मतलब मेरे से क्या पूछ रहे कि क्या लोअर बाउंड का यही फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, भाई बिल्कुल वैलिड है यार, क्यों नहीं वैलिड होगा। सपोज मैं 4 सर्च कर रहा हूँ, अब 4 मेरी वैल्यू तो है ही नहीं, वो मुझे कुछ इंडेक्स रिटर्न करेगा दैट इज -4।
जब उसने -4 रिटर्न किया तो -4 को जरा मॉड लो, क्या आएगा 4, यानी तुम इस इंडेक्स पे खड़े हो। जरा बताना जरा, जो तुम्हें सर्च कर रहे थे तुम 4, उसका लोअर बाउंड एलिमेंट कौन सा है? कौन सा है लोअर बाउंड एलिमेंट बताओ? 2 है। 2 है तो उसका 2 का इंडेक्स क्या है? 2 है। तो अगर तुम्हें इसका यूज करके उसके लोअर बाउंड पे पहुंचना है तो तुम क्या करोगे? 2 ही तो नहीं माइनस करोगे, बताओ? यही माइनस करोगे ना। तो बेसिक बात यह है, अगर एलिमेंट नहीं है, अगर तुम्हें उसका लोअर बाउंड निकालना है तो सीधी सी बात है, मॉड ले लो इंडेक्स का और उसमें से -2 कर दो, तुम्हारा निकल जाएगा। अगर एलिमेंट है तो वो खुद एलिमेंट का इंडेक्स इज लोअर बाउंड, याद रखना। अब जैसे मैं 5 निकालूंगा, 5 बोलूंगा सर्च करने को, 5 प्रेजेंट है तो उसका लोअर बाउंड भी 3 रहेगा। एक एलिमेंट अपना खुद का लोअर बाउंड होता है अगर वो प्रेजेंट होता है। अगर तुम्हें अपर और लोअर की डेफिनेशन पता हो तो लोअर की डेफिनेशन क्या होती है? लोअर बाउंड ये कहता है कि अगर तो एलिमेंट है, ठीक है, तो वो खुद का ही लोअर बाउंड है। अगर तो एलिमेंट नहीं है, अब तुम मुझे बात बताओ, जैसे मान लो 4 या नहीं था, अगर तुम्हें 4 को इंसर्ट करना होता ताकि एरे सॉर्टेड रहे तो तुम यहीं पे इंसर्ट करते, यस और नो? इस 2 और इस 5 के बीच में, यानी तुम्हारा एरे कुछ ऐसा लगता। 4 को मैं अलग कलर से इंसर्ट करूंगा, ये बता रहा है कि इंसर्टेड है नहीं, ये कुछ ऐसा लगता। अब मैं तुमसे पूछता 4 का लोअर बाउंड क्या है, तो तुम क्या ही बोलोगे? यही बोलोगे ना 2, है ना? यही बोलोगे। तो इमीडिएट स्मॉलर, ये होती है लोअर बाउंड की डेफिनेशन। इतनी लोअर बाउंड की डेफिनेशन सबको क्लियर है? पहले ये बताओ, बोलो। अब Yes, sir. क्या होता है? अपर बाउंड कुछ नहीं होता। अपर बाउंड चाहे एलिमेंट हो चाहे एलिमेंट ना हो, ठीक है, इमीडिएट ग्रेटर, दैट्स इट। अब 4 से इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है? 5 है ना? और 5 का इंडेक्स क्या है हमारे एक्चुअल एरे में? 3 है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं इंडेक्स -1 है ना, तो अपर बाउंड क्या निकलता है यहाँ से? अपर बाउंड निकलता है, इंडेक्स क्या आया था तुम्हारा? इंडेक्स आया था -4। तो -4 का मॉड लिया तुमने, 4 किया, जब तुमने 4 में से -1 कर दिया तो मैं क्या बचा? 3 बचा, दैट इज द अपर बाउंड। तो इस तरीके से तुम बाइनरी सर्च का यूज करके, देखो जावा में कोई यूटिलिटी नहीं है, यहाँ तो उसका कोड तुम खुद से लिख लो, ये कर लो, इतना टाइम है तो। यहाँ तो तुम बाइनरी सर्च की यूटिलिटी को यूज करके फॉर्मूला बना के लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लो। इतना क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम्हें देखनी होगी, 1 वाले का कोई लोअर बाउंड नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 1 से छोटा कोई एलिमेंट है ही नहीं। सही बात है ना? और यहाँ पे भी मान लो अगर तुम 8 ढूंढते, 7 से बड़ा अपर बाउंड नहीं होगा, हाँ और तो 7 से बड़ा अपर बाउंड नहीं होगा। हाँ, 7 से बड़ा अपर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस ये चीज सबको बिंदास क्लियर, तो फटाफट चार्ट में लिखो। अगर हमें अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होंगे? देखो एलिमेंट है तो वो खुद का लोअर बाउंड होता है, अगर नहीं है तो उससे उसको पहले तुम एरे में इंसर्ट करोगे, ठीक है, ताकि एरे सॉर्टेड रहे। अब तुमने इंसर्ट करके देखा, तुम्हें पता लगा इसका जो लोअर बाउंड होगा वो ये होगा, ठीक है। तभी मैं तुमसे कह रहा था कि हमने ये वाला 2 क्यों नहीं चुना, ये वाला 2 क्यों चुना। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि वाई दिस वाला 2 क्यों किया। हमने पहले 4 को इंसर्ट करके देखा ताकि एरे सॉर्टेड रहे, और उससे जो इमीडिएट छोटा है इंडेक्स वो ले लिया। क्लियर है सबको? नित्य आई गेस तुम्हें भी क्लियर हो गया होगा कि हमने Yes, पहले sir. वाला 2 क्यों नहीं लिया था, है ना? तो लोअर बाउंड निकालने का बहुत आसान तरीका है जावा के अंदर अपने को, तो हम वही यूज करेंगे, ना कि हम खामखा में कोड लिखने बैठेंगे, ठीक है। तो हमने बोला मान लो इंडेक्स आया, अगर तो इंडेक्स नेगेटिव आया तो सीधी सीधी बात है वो एलिमेंट हमारे पास एरे में है ही नहीं। सही बात है ना?
वो एलिमेंट हमारे पास एरे में है ही नहीं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके नियरेस्ट एलिमेंट ढूंढना होगा। एब्सोल्यूट -2। हाँ, तो हम नियरेस्ट एलिमेंट कैसे ढूंढ सकते हैं? हमने बोला एक काम करो, इंडेक्स को क्या कर दो, math.abs ऑफ इंडेक्स -2, ठीक है, ये कर दो, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा उसका लोअर बाउंड, और यही अगर हमें अपर बाउंड निकालना होता तो अपर बाउंड भी हम निकाल सकते थे, बस हमें क्या करना था, math.abs इंडेक्स -1, दैट्स इट, ठीक है। तो लोअर बाउंड निकालने के लिए हमें ये करना होता है। अगर नहीं है, अगर एलिमेंट है तो उसका लोअर बाउंड वो खुद इंडेक्स होगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट मिल गया तो खुद एलिमेंट अपना लोअर बाउंड होता है, बात खत्म, ठीक है। सो बात यह है कि यहाँ पे मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा लिख देता हूँ इस चीज को, कि अगर एलिमेंट है नहीं, तो अगर एलिमेंट नहीं है, ठीक है, और तुम्हें उसका इमीडिएट स्मॉलर निकालना हो, यानी देन फाइंड द इमीडिएट एलिमेंट। इमीडिएट स्मॉलर निकालना, तो तुम क्या करोगे, तुम ये करोगे कि इंडेक्स का तो तुम लोगे मॉड, ठीक है, उसमें से क्या कर दोगे -2, तो ये तुम्हें देगा उसका एलबी यानी लोअर बाउंड, और यही अगर तुम्हें अपर बाउंड करना हो यानी इमीडिएट ग्रेटर, तो इमीडिएट ग्रेटर के लिए तुम क्या करोगे, इंडेक्स -1, तो ये तुम्हें क्या देगा, अपर बाउंड, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इससे तुम आराम से मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इतना क्लियर गया सबको, लोअर अपर, यस सर। है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है लोअर अपर का, तो बाइनरी सर्च लगानी पड़ती है, लेकिन अब हम आराम से ये चीज इससे निकाल सकते हैं, हमें बाइनरी सर्च यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइनरी सर्च तो हमें लगानी आती है यार, उसको बार बार क्यों करना, जब एक चीज की यूटिलिटी गिवन है तो उसी को यूज करें, ये थोड़ी है बार बार पंगे मारते रहेंगे यहाँ बैठे हुए, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं इंडेक्स को प्रिंट करता हूँ, यानी मैं क्या करता हूँ, एरे ऑफ इंडेक्स IDX, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 4 के लिए ये वाला 2 मिल जाएगा तुम्हें, 2 मिल गया 2 तुम्हें, है ना। और ऐसे अगर तुम्हें अपर बाउंड निकालना है तो तुम यहाँ पे -1 रखते, तो -1 रखते तो तुम्हें क्या मिल जाता, 5 मिल जाता, ठीक है। तो बस यही होता है बाइनरी सर्च का यूज करके। इंडियन कॉइन चेंज में हमें इतने की जरूरत थी, इंडियन कॉइन चेंज में तो हमें सिर्फ लोअर बाउंड निकालना है ना। जैसे अब इंडियन कॉइन चेंज पे अगर आए, 39 था, 39 के लिए हमें 20 चाहिए, है ना, 39 के लिए हमें 20 चाहिए। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं यार 39, -39 कहता है -6। अब जरा देखना, पहला स्टेप क्या बताया था, -6 का मॉड लेना बताया था तुम लोगों को मैंने, है ना। तो -6 का मॉड कौन सा इंडेक्स होगा, 6, ये वाला। अब मैंने तुम्हें बताया था उसका लोअर बाउंड निकालना है, तो तुम क्या करोगे, मॉड ऑफ -6 यानी 6 में से कर दोगे 2 माइनस यानी 2 पीछे, तो तुम्हें 39 का लोअर बाउंड मिल गया, नहीं मिल गया, बताओ, 20। क्लियर गाइस सबको, अब तो आएगी इवेंचुअली क्लियर यस होगा, सर, क्लियर हो गया। या किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, लोअर अपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो बस अब यही करना है, हमें हर स्टेप पे बाइनरी सर्च लगानी है। कब तक बाइनरी सर्च लगा रहे हैं हम, जब तक हमारा अमाउंट क्या नहीं हो जाए, 0, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला व्हाइल अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, क्या करो, अमाउंट का इंडेक्स ढूंढो। इंडेक्स ढूंढा, मैंने बोला अगर इंडेक्स नहीं मिला यानी एलिमेंट नहीं है, तो इंडेक्स क्या होगा गाइस, नेगेटिव, है ना। इंडेक्स नेगेटिव आएगा उस केस में, नहीं मिला तो। अगर एलिमेंट नहीं मिला तो इंडेक्स इज लेसर देन 0 इन दैट केस। अगर इंडेक्स लेसर देन 0 है तो गाइस हमें क्या करना होगा, हमें उसका इमीडिएट छोटा निकालना था, यानी 39 नहीं मिला तो हमने क्या निकाला था, 20 निकाला था,
है ना, यही किया था। तो वो कैसे किया था हमने, लोअर बाउंड से। कैसे करेंगे, हम करेंगे इंडेक्स इज इक्वल सर टू, लोअर बाउंड ले लेंगे। क्या बोल रहे हो भाई, अभी तो करके दिखाया तुमने। हाँ हाँ, मैट डॉट एब्सोल्यूट -2। यही होगा बस, उसका इमीडिएट छोटा। तो जैसे अगर 39 नहीं मिला था तो 39 के लिए उसने हमें -6 दिया था, तो -6 वॉज समवॉट क्या, 0 1 2 3 4 5 6 है। हमने क्या किया, -2 किया, हमें मिल गया इंडेक्स ये वाला एलिमेंट का। अब हम क्या करेंगे, और 20 मतलब माइनस कर देंगे अमाउंट माइनस एरिया ऑफ इंडेक्स। हाँ हमें वैल्यू मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, करेंसी ऑफ इंडेक्स। और हम ये करेंसी ऑफ इंडेक्स वाली वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपने मनी में से, है ना। तो इसको तो हम बाहर भी कर सकते हैं क्योंकि हमेशा हमें यही करना है ना। तो हमने क्या किया, हमने बोला करेंसी में से, करेंसी को रिड्यूस कर दो, है ना, कितनी वैल्यू से रिड्यूस कर दो गाइस, करेंसी सॉरी अमाउंट को रिड्यूस कर दो, कितनी वैल्यू से रिड्यूस कर दो गाइस बताओ, करेंसी पे जो ये वाला इंडेक्स है, अमाउंट माइनस करेंसी का इंडेक्स। करेंसी का इंडेक्स, है ना, रिड्यूस कर दो। सपोज मान लो मुझे 50 ढूंढना होता, अगर मुझे 50 ढूंढना होता तो मुझे इसका इंडेक्स ये मिल जाता 5। तो मैं क्या करता, मैं इस स्टेटमेंट के अंदर आता ही ना, और क्या करता, 50 में से करेंसी ऑफ 5 यानी 50 माइनस कर देता, ठीक है। और तुम चाहो तो प्रिंट करके भी देख सकते हो कि किन किन कॉइन से तुम्हारी वैल्यू बनी है। यार ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता इस एक्लिप्स का। अगर हाँ तुम मजे ले रहा है सर वो। अगर तुम सिस्सो वाली स्टेटमेंट को कहीं लास्ट में लिखते हो ना भाई, और कंट्रोल स्पेस यूज करते हो, तो ये आउटपुट ये देता है सजेशन, ठीक है। अब तुम ये करके देखो, सजेशन ही नहीं देगा। अपना राज बना रखा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा करेंसी। तुम ये चेक कर सकते हो कौन कौन से कॉइन से तुम्हारा आंसर बना है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा, INDX, ठीक है। तो हम इस चीज को देख सकते हैं कैसे, इसको अगर मैं अभी रन करता हूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा, पहले 20 रुपए का सिक्का यूज किया, फिर 10 का सिक्का यूज किया, फिर 5 का सिक्का यूज किया, और 2 के 2 सिक्के यूज करे, तब जाके हमारा क्या बना, हमारा 39 बना, जो कि सही है। अगर तुम 50 बनाते हो तो एक ही कॉइन से बन जाएगा 50, तो हमारा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को तो उसमें। यस सर। तो एक ही कॉइन से बन गया 50 से, है ना। अब उसने तुमसे क्या पूछा, उसने तुमसे काउंट पूछा था कॉइन्स का, तो वो भी क्या दिक्कत है उसमें, काउंट अगर तुमसे पूछ रहा है काउंट तो लगा देंगे। हाँ काउंट लगा दोगे बस। और यहाँ तुम क्या करोगे, या तुम बोलोगे एक कॉइन और यूज हो गया, और लूप के बाहर क्या कर दोगे, प्रिंट, काउंट प्रिंट कर दोगे बस। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है गाइस, लॉग ऑफ एन। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना था देखो, इसको कमेंट ही कर देते अभी, ठीक है। और अगर हमें 39 बनाना होता तो क्या यूज होता, 39 के लिए हमारे पास कितने कॉइन आने थे, 5, ठीक है। तो गाइस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, log n। ये कोड किस में चल रहा है, log n में। अगर यही तुम इसमें डीपी लगाओगे तो किस में चलेगा, n स्क्वायर में, एन स्क्वायर। ठीक है। तो ऑब्वियसली n भी बेटर होता है n स्क्वायर से। तो अगर तुम एक सीधा लूप चलाते और हर कॉइन को चेक करते, वो भी बेटर होता, ठीक है। log n तो बहुत ही बेटर हो गया, बहुत ज्यादा ही बेटर हो गया कुछ। तो अगर तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछे इंडियन कॉइन चेंज को log n में करने का, तो आई गेस अब तुम कर पाओगे, है ना, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है सबको। किसी को कोई फाइनल क्वेश्चन ग्रीडी और इंडियन कॉइन चेंज पे अभी तक, बताओ। अच्छा सबको बिंदास क्लियर है, सब जो अभी तक पढ़ा है, तो फटाफट से चार्ट में लिख दो, झकास लिख दो एक बार जल्दी, अगर इतना क्लियर हो चुका है तो। मतलब बाइनरी सर्च के लोअर अपर के बारे में समझ आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें आई गेस मिनिमम कॉइन चेंज के बारे में, इंडियन कॉइन चेंज वर्जन समझ आ गया होगा। जब तुम इंडियन कॉइन चेंज वर्जन में ग्रीडी बताते हो तो ग्रीडी को फेल करने को भी कहते हैं, तो वहां पे भी तुम एक काउंटर टेस्ट केस हमेशा दे सकते हो। जैसा हमने दिया था 1 7 10 और 15 अमाउंट बनाना था, तो नहीं बन सकता, बात ही खत्म, है ना। तो ये हो गया गाइस इसका ग्रेडी वर्जन, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन करना है हमें, ये क्वेश्चन है, बिजी मैन आई एम वेरी बिजी, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो एक बार सब। पढ़ लिया? मदद भी बड़ी मस्त होगी इसकी, अभी देखना। कॉइन चेंज की ऑर्डर ऑफ एन अप्रोच नहीं है, इंडियन कॉइन चेंज की ऑर्डर ऑफ एन अप्रोच है, दैट इज भाई बाइनरी सर्च मत लगाओ, ये जो है इस पे इटरेट करते चले जाओ, और क्या लीनियर सर्च मार लो, जो तुम वैल्यू सर्च कर रहे हो उसमें लीनियर सर्च मान लो, बात खत्म। भाई तुम्हें पता है ना आर्यन, लॉग एन इज बेटर देन एन, ठीक है? ऑब्वियसली एन लॉग एन इज नॉट बेटर देन एन। तो तुम ये कह रहे हो अविनाश, वो काम करेंगे जो जिसकी ड्यूरेशन कम हो, राइट? यही कह रहे हो तुम अविनाश? सर वो सेम टाइम पे भी हो, मतलब वो सेम टाइम पे हो तो उसकी ड्यूरेशन इसकी कम होगी, तो हम वो वाला चूज करें 3D के अकॉर्डिंग। अगर तुम ड्यूरेशन के हिसाब से काम करते हो तो आंसर सही आता नहीं आता, ये अभी देखते हैं। पहले बाकी लोग भी यार एक बार पढ़ लो। हाँ, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम है। अरे ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है, तुम्हें जॉब शेड्यूलिंग भी दिखेगा, फिर तुम्हें वेटेड जॉब शेड्यूलिंग वर्जन दिखेगा, वेटेड जॉब शेड्यूलिंग वर्जन डीपी का वर्जन है, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, मतलब। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है। चलो क्लास चेंज करते हैं पहले फिर, है ना? एक सेकंड रुको, 4 बजने दो यार, वरना कौन बैठा रहेगा वहां पे। स्टार्ट भी तो एकदम अपने टाइम पे होती है। यही तो दिक्कत है, हम्म। दिक्कत ही दिक्कत है सर।